कैसे हमार जिंदगी उल्टा पुल्टा हो गई बा। शंभू बाबू के ब्याहे के पहले 10 लाख रुपया हर हाल में चाहिए। ठीक बा। ससुरा में जाके करी है पिया घर राज हो, ससुरा में जाके करी है पिया घर राज। हमरा 10 लाख रुपया चाहिए, ओकरा बदले में रहुआ हमार 10 कट्ठा जमीन गिरवी रख लेम। वादा कर रही नीनू कि सेनूर। आज तक रहुआ इन सबके इशारा में नाचत रहनी, बस एक बार अपन उतना बड़ शंभू बाबू के ब्याहे के पहले 10 लाख रुपया हर हाल में चाहिए। ठीक बा। ससुरा में जाके करी है पिया घर राज हो, ससुरा में जाके करी है पिया घर राज। हमरा 10 लाख रुपया चाहिए, ओकरा बदले में रहुआ हमार 10 कट्ठा जमीन गिरवी रख लेम। वादा कर रही नीनू कि सेनूर पड़े से पहले ओकरा के आए भई अब ही 4 दिन न भई, झटकिया के जबान कैची के जैसन चलत। खबरदार, रहुआ के हम अभी तक अधिकारे नहीं खे देनी। शादी भइल बा, हमार पत्नी हो तो हमार शादी ना सौदा भइल बा, वो 10 लाख में। और हमार बाबूजी ओकरा के खेत बेच के चुकवले बाड़ी। कैसे हमार जिंदगी उल्टा पुल्टा हो गई बा। शुरू हो गल बहकाना खुशी। नहीं बुआ जी, पहले तो हमरा बेटा के खा गई, अब हमने के खाई चाहता नहीं। पड़े से पहले पूरा 10 लाख रुपया रहुआ हमरा हाथ में रखब। का भइल के उछल गए दिल्ली एक्सीडेंट में। बात है जो पैसा देवेला रहे वो दिल्ली चल गए। हम दे 10 लाख रुपया तो अरे रोड साइड में जौन तो हर 10 कट्ठा जमीन बाना, दहेज बड़ा कम दिलावतन। 5 बीघा खेत बा, माई बाप के इकलौता लइका बा, पक्का मकान बा, बिटिया राज करी। बाबूजी हम और पढ़ल चाहता नहीं। कोनो जरूरत नहीं है। बेटियन के उतना ही पढ़ावे के जाए जितना की जरूरत होगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है शादी एक सौदा, और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शादी एक सौदा भोजपुरी सिनेमा की दहेज प्रथा पर एक आलोचनात्मक नज़र। शादी एक सौदा 2025 की भोजपुरी पौराणिक ड्रामा सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक दहेज जैसी कपटी और व्यापक समस्या पर एक समाप्त सामाजिक टिप्पणियों है। संजीव भोरप्पी द्वारा निर्देशित और विनय सिंह और रामा प्रसाद द्वारा निर्मित फिल्म को शीर्षक, जिसका अनुवाद विवाह एक सौदा, एक तुरंत माहौल बनाता है जो विवाहों के रूपानी धारण की चुनौती देते हैं, जो रचनात्मक समाज के इसकी अक्सर कठोर वास्तविकता को उजागर करता होता है। उसके साथ होने वाली ये फिल्म की ताकत और इसकी जमीनी प्रासंगिक कथा में निहित है। ये मनु कृष्णा द्वारा संचालित और मध्यम वर्गीय परिवार का कहानी है, जो एक समर्पित पिता की भूमिका निभाते हैं और अपनी बेटी इच्छित के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करते हैं। बेटी की शादी को लेकर घटनाओं की एक तैयारी कर रहे हैं एक विशिष्ट भारतीय परिवार के दर्शकों को शुरुआत दृश्यों में पारिवारिक बंधनों की गर्मजोशी और पारंपरिक रीति रिवाजों की एक पिता की धारणाओं को उम्मीद भी भरे हैं, जो अपने बेटे की खुशी से बहुत देखना चाहता है, बसते देखना चाहता है। हालांकि सुखद तस्वीर तब बिखर जाती है जब भाभी दूल्हे का परिवार, जिसका प्रतिनिधित्व उसके लालची और मांगलिक ससुराल वाले कहते हैं, दहेज की अत्यधिक मांग करते हैं। फिल्म की नायक परिवार पर पड़ने वाले भावनात्मक और आर्थिक दबाव को दिखाने की नहीं हिचकिचाते हैं। हम पिता की खामोश हताशा, माँ की पीड़ा और बेटी की दिल से आकी जाते हैं। फिल्म में भावनात्मक क्षणों को और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की दर्शाते हैं कि दहेज न केवल परिवारों की आर्थिक बोझ डालता है, बल्कि मानवीय गरिमा और भी नष्ट करता है, जो एक पवित्र बंधन को एक ठंडे लेन देन में बदल देता होता है। जो उनके साथ होने वाली हर फिल्म को एक नई, हालांकि एक दुखद तस्वीर बिखर जाती है, जो भाभी दुल्हन का परिवारों के लिए काम करने वाली हर एक फिल्म को एक तुरंत चार्टबस्टर बन जाता होता है। लालची ससुराल वाले कहते हैं, दहेज की अत्यधिक मांग करते हैं। फिल्म की नायक की परिवार और बढ़ते वाले भावनात्मक और आर्थिक दबाव को दिखने की नहीं हिचकिचाते हैं।
हम पिता की खामोश हताशा, माँ की पीड़ा और बेटी की दिल को टूटने की देखते हैं, क्योंकि वो इस विचार से जूझती है कि उसकी कीमत भौतिक संपत्ति से आकी जाती होती है। फिल्म इन भावनात्मक क्षणों को प्रभावित ढंग से उपयोग करके ये दर्शाते हैं कि कैसे दहेज न केवल परिवार पर आर्थिक बोझ डालते हैं, बल्कि मानवीय गरिमा को भी नष्ट करता है, जो एक पवित्र बंधन को ठंडे लेन देन में बदल देता है। मुख्य कलाकारों का अभिनय फिल्म का सफलता की आधारशिला है। मनोकृष्णा ने अपनी बेटी के प्रति प्रेम और समाज की कठोर मांगों के बीच की फंसे पिता की भूमिका एक सूक्ष्म और सहानुभूतिपूर्ण अभिनय किया है। ऋचा दीक्षित बेटी के रूप में कमाल करती है और उसका चरित्र एक भोले वाले उम्मीद के शुरू होते दर्दनाक एहसास और अंततः अन्याय की सामना करते हुए एक नई ताकत की ओर बढ़ता है। अनारा गुप्ता और अमिल गुसुलका सहित सहायक कलाकारों ने भी एक ऐसे समाज की जटिल गतिशीलताओं की एक कुशलता से चित्रित किया है, जहां परंपरा और लालच का अक्सर टकराते हैं। फिल्म का प्रभाव इसके कथानक से कहीं आगे तक जाते हैं। ये एक अज्ञात के रूप में कार्य करता है, दर्शकों के इन गहरी जुड़ों वाले रीति रिवाजों का पर सवाल उठाने और उन्हें पुरानी देवताओं के लिए काम करने वाली हर दर्शकों को गहरी जुड़े वाले रीति रिवाजों पर सवाल उठाते हैं, उन्हें चुनौती देने का आह्वान करते हैं, जो लंबे समय से समाज को त्रस्त कर रहे होते हैं। सख्त संवादों और यथार्थवाद पृष्ठभूमि का प्रयोग फिल्म को एक सम्मोहक और विचारजनक अनुभव बनाते हैं। शादी एक सौदा भोजपुरी सिनेमा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो वार्षिक करते उद्योग गंभीर भावनात्मक मुद्दों की संवेदनशीलताओं की काल्पनिक युगता साथ हाल कर सकता है। हालांकि ये आसान उत्तर नहीं दे सकता। ये विवाहों की वास्तविक मूल्यों की एक ऐसी मामूली सौदे के रूप में देखती है कि विनाशकारी कीमत के बारे में एक बहुत जरूरी बातचीत की एक गति देने के सफल होते हैं। शादी एक सामाजिक नाटक की कथा को गहरी नज़र से 2025 में रिलीज हुई भोजपुरी फिल्म शादी एक सौदा एक मानवीय पारिवारिक नाटक है, जो एक साधन प्रेम कहानी और आगे बढ़कर दहेज ऐसे व्यापक मुद्दों के एक सख्त और आलोचनात्मक पड़ताल करते हैं। फिल्म की कथा को सहानुभूति जगाने की विचारजनक बनाने की एक बारीकी से गढ़ा गया है, जो उसे सामाजिक संदेश देने वाली सिनेमा की एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और कहानी के रूप में ये फिल्म एक नई अंदेश देता है, जो उनके साथ होने वाली हर फिल्म को एक नए आयाम जोड़ता होता है। जैसे कि इस फिल्म को एक नई उम्मीद के साथ जोड़ा गया है और ये अरविंद मनु की और अपने लिए एक नई और फिल्म की प्रभाव इसके कथानक से कहीं आगे तक ले जाता है। ये अज्ञात के रूप में कार्य करता है, दर्शकों से उन गहरी जोड़ों वाले रीति रिवाजों पर सवाल उठाने और उन्हें चुनौती देने का आग्रह करते, जो लंबे समय से समाज को त्रस्त कर रहे हैं। सख्त संवादों और यथार्थवादी पृष्ठभूमि का एक प्रयोग फिल्म को एक सम्मोहक और विचारजनक अनुभव बनाता है। शादी एक सौदा भोजपुरी सिनेमा की एक ऐसे महत्वपूर्ण कदम है, जो साबित करता है कि उद्योग गंभीर सामाजिक मुद्दों को संवेदनशीलता और कलात्मक योग्यता के साथ हल कर सकता है। हालांकि ये आसान उत्तर नहीं हो सकता है। ये विवाहों है, वास्तविक मूल्यों हो, इसे एक मामूली सौदे के रूप में देखते हैं। विनाशकारी कीमत के बारे में एक बहुत जरूरी बातचीत की गति देने में सफल होते हैं, जो ये फिल्म के एक नए उम्मीद के साथ आते हैं। जो नाटक जो अधूरित और पड़ताल सहानुभूति जगाने के विचार तक बनाने के लिए गढ़ा जाता है, जो इसे सामाजिक संदेश देने के लिए सिनेमा की एक महत्वपूर्ण योग्यता देती है। कहानी एक मध्यम वर्ग परिवार में जीवन केंद्रित इसका धूरी शिवानी के किरदार है, जो एक युवा शिक्षित आशावादी महिला जैसे कि त्रिशा दीक्षित ने शिलान्गति के चिंताओं की शिवानी की दुकानें उनके सामाजिक युवतियों के साधन खुशियों के सपनों को पूरी करता है। उनके पिता, जिनका किरदार भवानी से होती है, जो उनके सभ्यताओं की पृष्ठभूमि पर होने वाली हर फिल्म को एक नए आयाम के साथ जोड़ता है। जो जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, जो उनके एक समीक्षकों के लिए काम करने वाली हर फिल्म को एक नए आयाम के साथ ये फिल्म में कहानी समर्थक गंभीरता के जीवन पर केंद्रित, जिसकी धूरी शिवानी का किरदार जो है, जो एक युवा शिक्षित आशावादी महिला के से
ईशा दीक्षित ने शालीनता और संवेदनशीलता के साथ निभाया है। शिवानी की दुनिया उनके समुदाय की कई विभूतियों के साधन खुशियों से सपनों से भरी है। उनके पिता, जिसका किरदार अनुभवी अभिनेता मनु कृष्णा ने निभाया है, एक प्रेम पूर्ण और जिम्मेदार परिवार के मुखिया के प्रतीक है। उन्होंने अपनी बेटी की अच्छी शिक्षा दिलाने और उसके भविष्य, खासकर उसकी शादी की खुशी सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसा बात जानने की बचाने के लिए काम करते होते हैं।